नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा है, वे बोले हैं कि जयंत जी जहां फंस गए हैं वहां से निकलना भी चाहते हैं। आने वाले 2024 में जहां आरएलडी का वर्चस्व है वहां बीजेपी का वर्चस्व कम नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने जयंत चौधरी को बीजेपी ज्वाइन करने का न्योता भी दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने ट्वीट कर चावल खाने से अच्छा है खीर खाने की बात कही थी। हम बधाई देते हैं यहाँ के पूर्व सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम कोरी जो हमारे साथ एमपी थे, आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज गरीबों की सेवा के लिए 1 वर्ष पहले हम आज कार्यक्रम में आए थे। अपनी रसोई नाम करके इन्होंने रसोई चालू किया और अनवरत 1 साल चालू करने के बाद आज शताब्दी वर्ष के रूप में इन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया। अब खबर फर्रुखाबाद के नेगवा गांव से है, जहां तेज बारिश से घर की दीवार गिर गई और पुलिस बूथ ध्वस्त हो गया। बता दें कि दीवार गिरने से घर में सो रहा परिवार बाल बाल बचा। साथ ही आपको बता दें कि गरीब परिवार दीवार पर टिन लगाकर मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा था। वहीं दीवार गिरने से गृहस्थी का पूरा सामान दीवार के मलबे में दब गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बारिश के कहर के चलते एक घर की दीवार ढह गई और इस घटना में एक परिवार बाल बाल बचा है। आपको बता दें कि मजदूर परिवार मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन बारिश का कहर ऐसा रहा कि उनके घर की दीवार ढह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि परिवार बाल बाल बच गया। घटित हुई, थोड़ी जानकारी दीजिए। बच्चा लोग मतलब परे लेटे थे। हाँ, तो मतलब बच गए। ये किस समय गिरी दीवार? 4 बजे 5 बजे 4-5 बजे। वहीं झांसी में दुकान पर बैठे कुछ लोगों के बीच आपसी कहासुनी में एक युवक पर दबंगों द्वारा चाकुओं से हमला कर दिया गया। वहीं युवक की हालत गंभीर होने पर उसे परिजन आनन फानन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो खबर झांसी से है, जहां एक युवक पर चाकुओं से हमला किया गया है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जो आरोपी है उससे पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। तो झांसी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया गया और जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो कपड़ा उतार नहीं पाए हमने और लड़का माँ से खून में सीधो रंग चलवाओ। बोले पापा 3-4 लड़कन ने हमें चाकू मार दी। तो हमने कितने हैं बेटा? तो बोले ये डब्बा के पास है। तो हम दौड़े तो 2 लड़कन का तो हमने पकड़ पाओ। पैंट पकड़ो, एक की कॉलर, तो वे हमें झपटे इतने में पब्लिक आ गई तो पब्लिक ने पकड़ लो। यहाँ पे एक पवन श्रीवास्तव ऑफ श्री प्यारेलाल श्रीवास्तव एज अबाउट 23 ईयर ओल्ड मेल पुरानी मऊ से आए हुए हैं, जिनको उनको पीठ में किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। उसकी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और इंजरी रिपोर्ट बना के भेज दी है।
रामपुर के मंसूरपुर ग्राम के पास से 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं खबरों के मुताबिक मृतक एक युवक मुरादाबाद का, जबकि दूसरा युवक जो है रामपुर का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए जांच में जुट गई है। खबर रामपुर से है, जहां पर पुलिस ने मंसूरपुर गांव से 2 शवों को कब्जे में लिया है, जिसके बाद से फिलहाल घटना की जांच में पुलिस जुट गई है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने नजदीकी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर के मंसूरपुर गांव का यह मामला है, जहां 2 शव बरामद हुए हैं। शव मिलने के बाद से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जो कार्रवाई है उसमें पुलिस जुट गई है। रंजिश वाला तो कोई मामला ही नहीं है हमारा, कोई लड़ाई वड़ाई झगड़े वाला कोई। अच्छा, उनकी कोई साथ था? कोई साथ में था? इनके पापा के साथ में बता रहे ना, एक यही थे। ये 4 लोग का ही है, एक लड़का और है कोई सतवीर करके, उसने फोन करके बताया है। 3 और कौन है? लड़का है, उसने फोन करके बताया है कि वो सतवीर सरो बताओ उसकी भी। उसका 3 और कौन है? सतवीर सरो बताओ। नहीं बताया, उनका नाम नहीं पता क्या है। अरे 3 और कौन है? 3 और कौन जिसकी कॉल गई पुलिस स्टेशन बताओ उसका नाम। एक का नाम है सतवीर, जिसने बताया है वो लड़का है सतवीर, उसने बताया है। क्या बताया आपको? कि मतलब आपके पापा यहाँ पड़े हैं ऐसे ऐसे और उनको ले जाओ उठा करके। आपने क्या देखा जाके? मैं नहीं गया था, बड़े वाले भाई गए थे। तो उन्होंने क्या देखा वहाँ? उन्होंने ये देखा कि वो दूसरे वाले जो है, दूसरे वाले तो पता नहीं किधर डेड बॉडी पड़ी थी। हाँ, दूसरे वाले जो थे ये भी नहीं पता कि किधर पड़े थे, मगर ये पता था कि हाँ दूसरे वाले कोई हैं, इधर कोई पड़े हुए हैं और इनकी सांसें चली। मामला यार, मैं तो धान लगा कर आया था। जब मैं आया तो भीड़ लगी हुई थी मंजरे में बहुत। तो मुझसे वहाँ का आदमी बोलेगा तुम्हारा भाई मार दिया बेचारा। मैंने कैसे? बोले कोशिश पीछे कल है। बोले जाके देखिए। तो मैंने भाई मैं तो जाऊँगा नहीं, पुलिस होगी बहुत। तो मैंने गया तो मैंने कहा घर को फ़ोन। तो मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसे बात मुझे खबर मिली है कि बात सही है झूठी है। तो फिर वहाँ से लोग देखने के लिए आए तो बात सच्ची निकली है। क्या थी बात? खबर ललितपुर से है, जहां एक युवक को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा है, जिसमें बड़ी बेरहमी के साथ दबंगों द्वारा युवक को पीटा जा रहा है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना मडावरा क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का बताया जा रहा है। ललितपुर से यह खबर है, तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक युवक को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। कुछ दबंगों द्वारा यह पिटाई की जा रही है। कितनी बेरहमी से ये लोग इसे पीट रहे हैं, जिसके बाद से ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला फतेहपुर के सुजानपुर का है, जहां सुधा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के आने पर हमलावर मौके से फरार हो गए, तो वही दबंगों का तमंचा, लाठी डंडे जो है वो वीडियो में कैद हो गए। मामले को लेकर सुजानपुर प्रधान गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां फोन पर बातचीत कर पूरे मामले से अवगत कराया गया, जिस पर अध्यक्ष हेमलता पटेल ने बताया कि एसपी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर फतेहपुर से है, जहां दुकान में घुसकर कुछ दबंगों ने लूटपाट की है, जिसके बाद से युवक एक वीडियो में कैद हो गए। आप देख सकते हैं, इसमें उनके हाथ में लाठी डंडे भी देखे जा रहे हैं और दुकान में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है ये तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। फतेहपुर से यह खबर है, जहां महिला से छेड़छाड़ की गई, लेकिन विरोध करने के बाद कुछ दबंगों ने दुकान में घुसकर लूटपाट को भी अंजाम दिया।
आज सुजानपुर में जो लूटपाट की घटना हुई थी उसको पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही थी। इससे हम लोग दुखित होकर के एसपी साहब के यहाँ मिलने आए थे। एसपी साहब यहाँ मिले नहीं है, लेकिन फोन में हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को हम कार्रवाई करके जांच करा करके हम उचित कार्रवाई करेंगे, उनको दंडित करेंगे। अंडा लेके घूम रहे हो ना तुम? या बाहर आने अंडा लेके घूम रहे हो ना तुम? अब खबर बाराबंकी से है, जहां लोगों ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाराबंकी स्टॉपेज की मांग की है, जिसको लेकर जिले के बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत और खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। जिसके बाद से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कहना है कि रेलवे विभाग के अधिकारियों ने इस ट्रेन के स्टॉपेज टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए ये तय किया है कि उन्हें ट्रेन का स्टॉपेज कहां महत्वपूर्ण लग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि 9 घंटे की यात्रा 9 घंटे में ही होगी, फिर यह ट्रेन 6 घंटे में नहीं पहुंच पाएगी। सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अगर बाराबंकी जनपद के लोगों को वंदे भारत ट्रेन पर चढ़ना है तो वो बाराबंकी से लखनऊ जाकर उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। देखिए, आज जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और उसको और फैसिलिटी की दोनों जो बातें हैं, आज उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए और कम समय में एक बड़ी दूरी तो आज इन ट्रेनों के माध्यम से पूरा देश कर रहा है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे रेल का हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेजी के साथ आज आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन जो गोरखपुर से जिसकी शुरुआत अभी प्रधानमंत्री जी ने की है, लगभग वो 7:45 बजे बाराबंकी पहुंचने वाली है। उसका स्वागत हम सब लोग बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर करेंगे। आज वो रुकेगी और बाकी के दिनों में वो बाराबंकी में उसका स्टॉपेज नहीं है। हम इस चीज़ को आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यात्रा सामान्य ट्रेनें 9 घंटे में पूरा करती हैं, वंदे भारत ट्रेन से वो उस यात्रा को आप 6 घंटे में पूरा करेंगे। तो उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेलवे के हमारे अधिकारियों ने टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए और मैं चाहता हूं कि वंदे भारत ट्रेन का जो है स्टॉपेज वो बाराबंकी स्टेशन पर जरूर होना चाहिए। और माननीय सांसद जी से ये अनुरोध है कि वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी और रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखें, जिसके द्वारा वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज न 15 मिनट सही तो कम से कम 2 मिनट का स्टॉपेज बाराबंकी में अवश्य हो, तभी जनमानस को सुविधा मिल पाएगी। और जो अभी हाल ही में ट्रेन मतलब चालू हुई है वंदे एक्सप्रेस, तो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे मतलब बाराबंकी स्टेशन पे स्टॉपेज होना चाहिए उसका। तो मतलब इस वजह से हम लोग को अच्छी मतलब आने जाने के लिए मतलब अच्छी व्यवस्था मिल सकती है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉपेज होना चाहिए। इतनी बढ़िया सुंदर ट्रेन है, बाराबंकी के जनपद वासियों को इसका सौभाग्य मिलना चाहिए। वो राजधानी के इतने नज़दीक हैं, उसके बाद भी अगर उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो वो दुखद बात है। अब खबर लखनऊ से है, जहां हेलमेट पहनकर आए बदमाश ने राजधानी के ट्रांस गोमती क्षेत्र में बिजली घर पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि इंदिरा नगर डिवीजन से संबंधित सेक्टर 25 पावर हाउस पर बदमाशों ने कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारियों से लूट की। वहीं आरोपी ने लगभग 8 से 10 लाख रुपए लूटे। लूटकांड के बाद से पुलिस हरकत में आ गई है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। खबर लखनऊ से है, जहां कैश काउंटर पर कर्मचारियों से लूटपाट की गई है।
बिजली घर में इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां हेलमेट पहने कुछ बदमाश आए थे जिन्होंने 8 से 10 लाख रुपए के कैश को लूट का अंजाम दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हेलमेट पहने बदमाश ने बिजली घर में आकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। 8 से 10 लाख रुपए की ये लूट बताई जा रही है। खबर मैनपुरी से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि थाना भोगांव की रहने वाली 8 वर्षीय किशोरी दोपहर लगभग 2 बजे शौच करने हाईवे किनारे गई थी। तभी किसी अज्ञात युवक ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को बताया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं घायल किशोरी को एम्बुलेंस बुलवाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर मैं तो अपने कमरे में लेटा हुआ था, तब ये खबर ये लोग इधर हमारे कमरे से भाग के इधर आ रहे थे। उन्होंने कि हम कहाँ जा रहे ऐसे वो लाला राम की नातिन के संग रेप कर दिया गया है। लेकिन लाला राम की नातिन, हाँ वो 8-9 साल की थी, तो वो लेटिन करने गई है, उसके साथ रेप कर दिया गया। तो हम इधर जब आए, इधर मुझे पानी बंद हो चुका, पानी थोड़ा थोड़ा बरस रहा था, तो मैं आए इधर आगे भीड़ लगी थी घर पर। लैटरिन करने गई थी छोटी सी बच्ची, और वहीं पे उसे एक लड़का ने पकड़ लिया, उसको पकड़ के ले गया और उसका बलात्कार कर दिया। और ये पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ दी सूचना। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या, ले गई संग सब छानबीन करके। बाराबंकी जिले के जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी वितरण और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खाद्य और रसद नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत पहुंचे। जिले भर से आए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए की धनराशि वितरित कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का गुणगान करते नजर आए। वहीं भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग 60 सालों में जो काम देश में नहीं कर पाए हैं, वो काम मोदी सरकार ने करके इतने कम समय में दिखा दिया है। खबर बाराबंकी से है, जहां पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। वहीं सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि लाभार्थियों को 50-50 हजार की धनराशि का वितरण भी यहां पर किया गया। साथ ही सांसद ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर यहां पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आखिरी किस्त, अंतिम किस्त जो आई थी उन लाभार्थियों को दिया गया है। उसका जो है आज इनको सर्टिफिकेट वितरण है। और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो हमारे रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, जो फुटकर विक्रेता है, जो सड़कों पर अपनी दुकानें रखते हैं, जिनको कोई बैंक लोन नहीं देता था, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि बिना किसी गारंटी के, बिना किसी जमानत के उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। अगर सही समय में, निर्धारित समय में वो अपना कर्जा अदा कर देते हैं तो ब्याज भी कम कर दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये उनको और फिर से लोन दिया जाएगा। दूसरी किस्त भी नियमानुसार सही समय पर जमा करने पर ब्याज की छूट, और तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये उनको फिर से दे दिया जाएगा।
वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारी संवाददाता जूली सिंह ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर बातचीत की। वहीं बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजभर न जाने कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें बीजेपी मंत्री बनाएगी। मध्य प्रदेश की सीधी में हुई घटना पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यही लोकतंत्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पीड़ित युवक को बुलाकर उसके पैर धुलने पड़े। से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो या बिहार हो या फिर यूपी हो या एमपी, लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, जिस तरीके से इस बार अखिलेश यादव पीडीए वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किस हद तक कारगर साबित होगी? देखिए, भारतीय राजनीति में ऐसे कई मौके आए जब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। कभी शोषित समाज पार्टी बनी थी, उसने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। उस 90 का आशय भी यही था, इस देश के दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े एक साथ खड़े हों। समाजवादी विचारधारा चली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों ने भी एक नारा दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसके बाद बहुजन आंदोलन चला। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम जी ने भी नारा दिया 85 बनाम 15। वो 85 भी यही पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था। मैं जब समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ था तो मैंने भी मानवर कांशीराम जी के इसी नारे को अपने तौर तरीके से रखा था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी वही बात बोली है। पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर के हम भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से पूर्व में समय समय पर हमारे समाज में पैदा होने वाले दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने जो नारा दिया, उसी बात को अखिलेश जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया और उसी नारे के आधार पर भाजपा की विदाई के लिए फैसला भी लिया। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी ताकत होगी और इसी ताकत की बिना पर हम भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सर, ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं मायावती को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कभी वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, कुछ विधायक उनके कांटेक्ट में हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इन बातों में? अब हवाई बोलने के अगर कोई आदी हो तो उसकी जुबान पर ताला लगाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। वो भी अपने मन की बोहरी चबा रहे हैं, वो भी अब मुंगरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो उनको मुबारक हो। वो 1.5 साल से मंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं। भाजपा उनको अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रही है। हमारी शुभकामनाएं वो मंत्री बन जाए, कम से कम हर चौखट पर जो हाजिरी लगा रहे हैं उससे बच जाएंगे। इसलिए रही बात समाजवादी पार्टी के कौन विधायक कहाँ हैं, कैसे हैं, किसके संपर्क में हैं, अब राजभर जी तो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं। उनकी पार्टी में 2 फाक हो चुका है, तो वो समाजवादी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, वो समाजवादी पार्टी के कोई अधिकृत बयान देने के लिए भी नहीं किए गए हैं, वो समाजवादी पार्टी प्राइमरी सदस्य भी नहीं है।
तो उनको समाजवादी पार्टी चिंता क्यों करनी चाहिए? समाजवादी पार्टी में बहुत से हमारे नेता हैं, अगर कभी कोई बात करनी होगी तो बयान देंगे, और इसलिए उनके बयान को समाजवादी पार्टी न कभी गंभीरता से लेती है और न लेगी। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आयरन टीवी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।